आज इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने करोड़ों लोगों को भावुक कर दिया है। ये खबर सुनते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने अचानक दिल की धड़कन रोक दी है। जिस आवाज के साथ लोगों ने प्यार किए, मुस्कुराए, रोए, अपनी जिंदगी के कई खास पल जोड़े, उसी आवाज से जुड़ा ये फैसला हर किसी को चौंका रहा है। हम बात कर रहे हैं अरिजीत सिंह की। एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक सिंगर नहीं है बल्कि एक एहसास है। उनकी आवाज में कुछ ऐसा है जो सीधे दिल तक पहुंचता है। जब अरिजीत गाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो हमारे ही जज्बातों को शब्द दे रहे हों। लेकिन अब उसी अरिजीत सिंह ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों के कई सारे प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने का फैसला किया है, यानी अब वो नई फिल्मों में अपनी आवाज नहीं देंगे। ये खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर सन्नाटा चारों तरफ छा गया और भावनाओं की बाढ़ आ गई। लोग पूछने लगे, ऐसा क्यों? जब करियर अपने शिखर पर हो, जब हर बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर आपके साथ काम करना चाहता हो, तब कोई ऐसा फैसला क्यों लेगा? लेकिन अरिजीत सिंह कभी भी आम रास्तों पर चलने वाले कलाकार नहीं थे। अरिजीत ने अपने बयान में बहुत सादगी से कहा कि उनका ये सफर बेहद खूबसूरत रहा। भगवान ने उन्हें उम्मीद से कहीं ज्यादा दिया है। उन्होंने खुद को हमेशा एक छोटा कलाकार माना जो हर दिन कुछ नया सीखना चाहता है। उन्होंने कहा कि अब वो म्यूजिक को और गहराई से समझना चाहते हैं। वो सिर्फ फिल्मों के लिए नहीं गाना चाहते बल्कि संगीत को असली मायने में देखना और जानना चाहते हैं। इसी वजह से उन्होंने ये तय किया है कि अब वो किसी भी नई फिल्म के लिए प्लेबैक सिंगिंग नहीं करेंगे। ये बात सुनकर कई फैंस का दिल जरूर टूट गया, लेकिन उन्होंने एक राहत की बात भी बताई। अरिजीत ने साफ कहा कि वो म्यूजिक से दूर नहीं रह सकते और ना ही वो जा रहे हैं। वो अपने पर्सनल प्रोजेक्ट और इंडिपेंडेंट म्यूजिक पर काम करते रहेंगे। कुछ प्रोजेक्ट पहले से चल रहे हैं जिन्हें वो जरूर पूरा करेंगे। अरिजीत सिंह के गाने किसी एक दौर तक सीमित नहीं रहे। उनके गानों ने पूरी एक जनरेशन को प्रभावित किया है। कॉलेज के दिन हो, पहला प्यार हो या अकेली रातें, हर जगह उनकी आवाज़ साथ रही। उनके गानों की खास बात ये रही कि वो दिखावटी नहीं लगे। उनमें सच्चाई थी, दर्द था, सुकून था और अपनापन था। शायद यही वजह है कि लोग अरिजीत को सिर्फ सुनते नहीं, महसूस करते हैं। आज के दौर में जहां म्यूजिक इंडस्ट्री में ट्रेंड और वायरल होने का दबाव बहुत ज़्यादा है, वहीं अरिजीत ने हमेशा स्वर और भावना को प्राथमिकता दी। उन्होंने कभी खुद को बाजार के हिसाब से नहीं बदला, बल्कि बाजार को अपनी आवाज़ के हिसाब से चलने पर मजबूर कर दिया। अब जब उन्होंने फिल्मों से दूरी बनाने का फैसला लिया है तो ये सिर्फ एक सिंगर का ब्रेक नहीं है, ये एक सोच का बदलाव है। ये उस सिस्टम से बाहर निकलने जैसा है जहां लगातार हिट देने का दबाव कलाकार को थका देता है। फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये खबर किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि अरिजीत हर बड़ी फिल्म का अहम हिस्सा बन चुके थे। उनकी आवाज़ किसी भी कहानी में जान डाल देती थी। दोस्तों, अब जरा इस फैसले को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अरिजीत सिंह का फिल्मों के लिए प्लेबैक सिंगिंग छोड़ना सिर्फ एक प्रोफेशनल ब्रेक नहीं है, ये एक ऐसे कलाकार की यात्रा है जो अब शोहरत और रिकॉर्ड तोड़ हिट से आगे जाकर संगीत की असली आत्मा को छूना चाहते हैं। अरिजीत सिंह हमेशा से भीड़ से अलग रहे। उन्होंने कभी अपने काम और नाम का शोर नहीं मचाया, ना महंगे कपड़ों का दिखावा, ना सोशल मीडिया पर ज़रूरत से ज़्यादा मौजूदगी। वो अक्सर सादगी में रहते और म्यूज़िक के साथ अपना समय बिताते। शायद यही वजह है कि उनकी आवाज़ में दिखावा नहीं बल्कि सच्चाई झलकती है। बॉलीवुड में काम करने का मतलब सिर्फ गाना गाना नहीं होता, वो लगातार प्रेशर रहता है। हर गाना हिट होना चाहिए, हर गाना ट्रेंड में रहना चाहिए। धीरे धीरे ये दबाव कलाकार को अंदर से थका देता है। अरिजीत ने शायद यही महसूस किया और समय रहते खुद को रोक लिया। उनके इस फैसले से म्यूजिक इंडस्ट्री में एक खालीपन सा जरूर महसूस होने लगा है, क्योंकि आज के समय में शायद ही कोई ऐसा सिंगर हो जिसकी आवाज पर इतना भरोसा किया जाता हो। म्यूजिक डायरेक्टर जानते थे कि अगर अरिजीत गा रहे हैं तो गाना लोगों के दिल तक जरूर पहुंचेगा। फैंस की प्रतिक्रिया भी कुछ ऐसी ही रही। सोशल मीडिया पर लोग अपने पसंदीदा अरिजीत के गाने शेयर कर रहे हैं। कोई लिख रहा है कि उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर अरिजीत की आवाज ने आसान बनाया। किसी ने
लिखा, उनके गाने उम्मीद बने तो किसी के लिए सुकून। कई फैंस भावुक हैं, लेकिन बहुत से लोग इस फैसले को समझ भी रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर अरिजीत खुद को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो उन्हें ये आज़ादी मिलनी ही चाहिए, क्योंकि एक सच्चा कलाकार वही होता है जो अपने दिल की सुनता है। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा? क्या अरिजीत सिंह पूरी तरह से फिल्मों से दूर हो जाएंगे? जवाब साफ है, नहीं। उन्होंने खुद कहा है कि वो म्यूजिक से कभी दूर नहीं रहेंगे। वो इंडिपेंडेंट म्यूजिक पर काम करते रहेंगे। इंडिपेंडेंट म्यूजिक का मतलब है बिना किसी फिल्म की कहानी या बॉक्स ऑफिस के दबाव के गाना, जहां कलाकार पूरी आज़ादी के साथ अपनी बात कह सकता है। ऐसे गाने ज़्यादा निजी होते हैं, ज़्यादा सच्चे होते हैं और शायद अरिजीत अब इस दुनिया में खुद को और गहराई से तलाशना चाहते हैं। ये फैसला नए सिंगर्स के लिए भी एक बड़ा संदेश है कि फैसला सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है। म्यूजिक के और भी रास्ते हैं। आत्मा की संतुष्टि भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी तालियों की गूंज। अरिजीत ने ये भी साबित कर दिया कि करियर के सबसे ऊंचे मुकाम पर भी इंसान रुक सकता है, सोच सकता है और अपने लिए अलग रास्ता चुन सकता है। ये फैसला आसान नहीं रहा होगा, लेकिन शायद ज़रूरी था। बॉलीवुड म्यूजिक ज़रूर उनकी आवाज़ को मिस करेगा। आने वाले फिल्मों में वो जादू शायद थोड़ा कम लगे, लेकिन ये भी सच है कि अरिजीत कहीं गए नहीं हैं। वो बस अपनी ही बनाई हुई दौड़ से बाहर निकल गए हैं। अरिजीत का फिल्मों के लिए प्लेबैक सिंगिंग छोड़ना सिर्फ एक कलाकार का फैसला नहीं है, बल्कि ये इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के बदलते चेहरों की झलक भी है। ये फैसला हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर संगीत का असली मकसद क्या है? शोहरत, नंबर और ट्रेंड, या फिर दिल से निकलकर दिल तक पहुंचने वाला एहसास? अरिजीत सिंह हमेशा उस दूसरे रास्ते पर चलते नजर आए। उन्होंने कभी खुद को स्टार नहीं माना। वो हमेशा खुद के लिए एक साधारण इंसान और सीखने वाले कलाकार बताते रहे। शायद यही वजह है कि जब उन्होंने ये फैसला लिया तो उनमें घमंड नहीं, बल्कि सादगी और ईमानदारी दिखी। ये फैसले के बाद कई म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर ने भी खुलकर बात करनी शुरू की। कुछ ने माना कि इंडस्ट्री में दबाव बहुत ज़्यादा हो गया है, हर गाना हिट होना चाहिए, हर आवाज़ में ट्रेंड में रहनी चाहिए। इस माहौल में संगीत धीरे धीरे बिजनेस बनता जा रहा है। अरिजीत का कदम इस सोच को चुनौती देता है। फैंस के लिए ये फैसला भावनात्मक जरूर है, लेकिन ये एक उम्मीद भी लेकर आया है। उम्मीद कि शायद अब हमें ऐसे गाने सुनने को मिलेंगे जो ज़्यादा निजी होंगे, ज़्यादा सच्चे होंगे। ऐसे गाने जिनमें किसी फिल्म की मजबूरी नहीं होगी, बल्कि कलाकार की आत्मा बोलेगी। इंडिपेंडेंट म्यूजिक का दौर भारत में धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। जब अरिजीत जैसे बड़े कलाकार इस दिशा में कदम रखते हैं तो छोटे कलाकारों के लिए भी रास्ता खुलते हैं। इससे म्यूजिक सिर्फ कुछ बड़े बैनरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आम लोगों तक और करीब आ जाएगा। अरिजीत सिंह की ये यात्रा हमें ये भी सिखाती है कि हर सफलता का मतलब रुकना नहीं होता। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए कदम पीछे लेना जरूरी होता है। खुद को दोबारा समझना, अपनी कला से दोबारा जुड़ना और फिर नए रूप में सामने आना। बॉलीवुड जरूर उनकी आवाज को मिस करेगा। बड़े रोमांटिक गाने, दर्द भरे नगमे और सुकून देने वाली धुनें शायद पहले जैसी ना लगे, लेकिन ये खालीपन ही शायद इंडस्ट्री को सोचने पर मजबूर करेगा कि वो संगीत को किस दिशा में लेकर जाना चाहती हैं। अरिजीत सिंह के ये साबित कर दिया कि असली ताकत मना करने में ही होता है। हर ऑफर स्वीकार करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी अपने दिल की सुनना सबसे बड़ा फैसला बन जाता है। दोस्तों, आज जब हम पीछे मुड़कर अरिजीत के गाने को देखते हैं तो एहसास होता है कि उन्होंने हमें सिर्फ गाने नहीं दिए, बल्कि यादें दी हैं। उनकी आवाज़ हमारे साथ तब तक रहेगी जब तक फिल्मों में नहीं गाएंगे, क्योंकि सच्ची कला कभी रिटायर नहीं होती। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि ये किसी अंत की कहानी नहीं है, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है। अरिजीत सिंह की आवाज़ अब हमारे बीच एक नए दौर की तरह सामने आएगी, बस एक अलग रूप में, एक नई गहराई के साथ। अब सवाल आपसे है कि अरिजीत सिंह का कौन सा गाना आपकी ज़िंदगी से सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है? कौन सा ऐसा गाना है जिसे आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और किस गाने ने आपकी हिम्मत बढ़ाई है? यकीन मानिए, हर एक टीनेजर की लव स्टोरी की पहली शुरुआत अरिजीत सिंह के गाने से ही होती है। इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि इंडिया के टीनेजर्स और ज़्यादातर अडल्ट्स भी 70% अरिजीत सिंह के गाने पसंद करते हैं। हर किसी को अरिजीत सिंह की सादगी, उनकी आवाज़, उनके गानों की गहराई और ख़ास तौर पर उनके दिल से निकली हुई आवाज़ हर किसी को काफ़ी पसंद आती है।
चाहे वो ए दिल हो, मुश्किल गाना हो या फिर अरिजीत सिंह के खुद के पर्सनल चॉइसेस, कहीं ना कहीं हम सभी को काफ़ी भावुक करते हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप अपनी पर्सनल एल्बम की लिस्ट जो है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अरिजीत सिंह की ये नई उड़ान हम सभी के साथ होगी, क्योंकि अरिजीत के गाने चाहे जैसे भी हों और चाहे जब तक आए, हम सभी उनका साथ खुले दिल से देंगे। क्या राय है आपकी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमें अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।